सेशेल्स जो कि एक हिंद महासागर में छोटा सा देश है, भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक डायमेंशन से बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर की सुरक्षा के डायमेंशन से सेशेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में हमने जो है राजकीय संबंध स्थापित किया था। 2026 में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की 3 दिन की यात्रा अभी अभी हुई। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंसी सेशेल्स को लेकर के इंडिया की है? महासागर का जो एक बृहद कॉन्सेप्ट रखा गया है, सागर से महासागर की एक बृहद अवधारणा लेकर के आई है हमारी सरकार, और किस इंपॉर्टेंसी को शो करती है ये सेशेल्स की सरकार या सेशेल्स का लोकेशन, आज इसी स्लाइड में पूरा हम लोग बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आते हैं थोड़ा स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो लोकेशन आप जान गए होंगे, लोकेशन बहुत अच्छा है सेशेल्स का, हिंद महासागर के जो है पश्चिमी किनारे पर ये स्थित है। तो हमने बताया आपको कि भाई 1976 में हमने राजकीय संबंध स्थापित किया था। 2026 में 50 वर्ष जो है एक पूरे हो गए, है ना। फिर दिनांक 27 जून से लेकर के 29 जून 2026 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर रहे। इसका रणनीतिक महत्व क्या है सेशेल्स का, समझिएगा जरा। यह महत्व इसलिए है कि यह यात्रा केवल 50 वर्षों का जश्न नहीं है, बल्कि भारत के नए रणनीतिक सिद्धांत महासागर विजन की एक नई प्रगति का एक लॉन्च पैड है। हुआ क्या कि 2015 में हमने सागर का कॉन्सेप्ट रखा था, फिर हम जो है 2026 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा होती है, तो हमारा जो अब एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, उस सागर से महासागर की होती है। तो ये सागर और महासागर क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने बताया कि भाई 1976 से अब तक की जो विरासत है सेशेल्स के साथ, वो किस प्रकार स्थापित हुई। तो यहां पर देखिए जरा, 1976 में राजनयिक जो है संबंधों की स्थापना होती है सेशेल्स के साथ इंडिया का। फिर 1986 में चूंकि जो है तख्ता पलट जैसी स्थिति आती है, तो भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन जो है फ्लावर्स और ब्लूमिंग। ये ऑपरेशन चलाया जाता, मतलब कि सेशेल्स में तख्ता पलट को विफल करने में भारतीय नौसेना के निर्णायक जो है सैन्य सहायता दी जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2001 में एक एक्सरसाइज लैमिटी ये एक्सरसाइज दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, इसकी शुरुआत होती है और ये निरंतर क्या है, जारी है। फिर वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सेशेल्स में भारतीय मूल के लोगों की महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपस्थिति है। ये जो है इसका क्या है इंपॉर्टेंस। अभी समझना जरा, अगर मैं कहूं कि भाई रणनीतिक विकास, जो हम बार बार आपसे बातचीत कर रहे हैं कि सागर से महासागर का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है, वो अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आगे चल करके इसका भविष्य क्या हो सकता है, सारी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे। यहां पर देखना जरा, अगर मैं कहूं कि भाई ये जो सागर है, फिर हमने महासागर की बात की, तो सागर और महासागर क्या है इसको समझते हैं। सागर का जो सिद्धांत लाया गया था ये 2015 में, और महासागर का जो सिद्धांत लाया गया ये 2025-26 की जो है विस्तारित और आधुनिक अवधारणा है महासागर, ठीक है ना। तो अगर आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है तो आप बताओगे कि सागर से महासागर की एक विस्तारित अवधारणा पर जो है भारत का एक द्विपक्षीय संबंध स्थापित होने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पूर्ण रूप क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो है सागर का फुल फॉर्म है, लेकिन महासागर का जो फुल फॉर्म है वो एम फॉर म्यूचुअल, ए फॉर एंड, एच फॉर होलिस्टिक, ए फॉर एडवांस, फिर एस फॉर सिक्योरिटी, फिर ए फॉर फिर आपका एंड हो जाएगा, जी फॉर ग्रोथ, ए फॉर अक्रॉस, जी फॉर फिर आपका रीजन हो जाएगा। कुल मिला जुला कर के म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में अगर हम बात करें कि मुख्य फोकस क्या है, कि मुख्य फोकस यहां पर क्षेत्रीय सुरक्षा पर था, रीजनल सिक्योरिटी पर था सागर में। लेकिन यहां पर जब हम महासागर की बात करते हैं तो महासागर में सुरक्षा के साथ साथ आपको समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो है ब्लू इकोनॉमी, जिसको हम जो है सागरीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये यहां पर फोकस किया जा रहा है। और साथ ही साथ डिजिटल सहयोग की भी बात की जा रही है। तो सागर में केवल क्षेत्रीय सहयोग की बात, क्षेत्रीय सुरक्षा की बात, रीजनल सिक्योरिटी की बात की जा रही थी, लेकिन यहां पर आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहां पर आपको ब्लू इकोनॉमी, यहां पर आपको डिजिटल आपको जो है सहयोग दिया जा रहा है, किसमें, महासागर में। फिर यहां पर देखिए दृष्टिकोण इसका क्या है कि एकल आयामी था, ये सिंगल डायमेंशनल था। कौन, सागर।
लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे, चूंकि यहां पर समावेशी विकास भी है, ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी है और इसके अलावा डिजिटल सुरक्षा भी है, सहयोग भी है, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल तथा होलिस्टिक अप्रोच को जो है ध्यान में रखता है। कौन? महासागर। अब एक चीज समझना जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये जो संबंध है वो महासागर का क्या है, तो यहां पर एक फुल फॉर्म के रूप में आप फिर से देख सकते हैं। हमने अभी अभी बताया कि भाई एम फॉर म्यूचुअल होता है जिसको हम पारस्परिक कहते हैं, फिर ए फॉर एंड होता है, फिर उसके बाद एच फॉर होलिस्टिक होता है जिसको हम समग्र कहते हैं, ए फॉर एडवांसमेंट होता है जिसको हम प्रगति कहते हैं, फिर उसके बाद ए फॉर यस फॉर सिक्योरिटी होता है, ए फॉर एंड होता है, जी फॉर ग्रोथ अक्रॉस, फिर जी फॉर जो है ग्रोथ, ए फॉर अक्रॉस, आर फॉर रीजन। मतलब कि अगर हम बात करें कि पारस्परिक एवं समग्र प्रगति, सुरक्षा और विकास क्षेत्रों में ये जो है महासागर का जो विस्तृत कॉन्सेप्ट लाया गया है, सागर से महासागर का, ये जो है भारत और सेशेल्स के बीच एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। यह केवल नाम नहीं बल्कि हिंद महासागर के लिए भारत का एक नया जियोपॉलिटिक्स फिलॉसफी हमको दिखाई पड़ती है, मतलब कि नया राजनीतिक दर्शन ये हमको दिखाई पड़ता है। क्या और कुछ है तो यहां पर देख लेते हैं। यहां पर देखिए जरा, यहां पर महासागर के जो है मुख्य 6 स्तंभ, अगर मैं कहूं कि जो भाई महासागर का 6 मुख्य स्तंभ क्या है, तो पहला आपने बताया कि भाई सिक्योर इंडियन ओशियन, मतलब कि सुरक्षित हिंद महासागर। हिंद महासागर की सुरक्षा एक प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख स्तंभ के रूप में महासागर जो महासागर का कॉन्सेप्ट हमने रखा है वो दिखाई पड़ रहा है। महासागर में ये 6 प्रमुख जो है स्तंभ है। पहला है हिंद महासागर की सुरक्षा, दूसरा है ब्लू इकोनॉमी का विकास, मतलब कि यहां पर समुद्री जो है क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था का विकास, ब्लू इकोनॉमी का विकास। तीसरा है मजबूत समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये एक तीसरा इसका स्तंभ है। चौथा है नियम आधारित समुद्री व्यवस्था, मतलब रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर। फिर चौथा है त्वरित आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर उसके बाद पांचवा है सुदृढ़ क्षेत्रीय संपर्क, रीजनल कनेक्टिविटी। और छठा आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिलेगा, समावेशी विकास मिलेगा। तो ये जो महासागर का प्रमुख 6 स्तंभ हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। मेंस के डायमेंशन से जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपका जो आंसर होगा काफी अट्रैक्टिव होगा। आते हैं यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट अगर देखें तो क्या आपको मिलता है, यहां पर आपको 2026 के प्रमुख रणनीतिक कुछ समझौते मिलते हैं। कौन कौन से? सेशेल्स के साथ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला आपको यूपीआई एकीकरण। देखिए कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि भाई भारत ने यूपीआई का समझौता किन किन देशों के साथ किया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सेशेल्स भी हो गया है, ऐसे आपका मलेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, इधर जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में कई देश मिलेंगे। तो यूपीआई को लेकर के जो है 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी की जब यात्रा हुई तो डिजिटल मतलब यूपीआई लागू करने के सहयोग पर बातचीत हुई है। ये एग्रीमेंट आपको जो है दिखाई पड़ेगा, है ना। आंतरिक सहयोग, उपग्रह डेटा तथा आंतरिक प्रौद्योगिकी की साझेदारी। फिर प्रत्यर्पण संधि, कानूनी और आंतरिक सुरक्षा सहयोग की भावना से एक प्रत्यर्पण संधि की बात की गई है। सामाजिक विकास मतलब स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में समझौता। फिर आर्थिक सहयोग, बैंकिंग एवं एग्जिम बैंक के माध्यम से सहयोग। फिर उसके बाद क्षमता निर्माण मतलब कि मानव संसाधन और तकनीकी प्रशिक्षण, इसकी जो है बात की गई है। अब यहां पर जरा आना नेक्स्ट स्लाइड में आपको आर्थिक, कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता 175 मिलियन यूएस डॉलर की भारत सरकार के द्वारा एक जो है कुल आर्थिक सहायता की बात की गई। कितना? 175 मिलियन यूएस डॉलर की। लेकिन अभी समझना जरा, इसमें जो 125 मिलियन यूएस डॉलर है वो लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब कि सेशेल्स में बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं के लिए खर्च करना पड़ेगा। और ये जो डेवलपमेंट का काम करेगी ये भारत की जो है कंपनियां या भारत के लोग करेंगे, उन पर पैसा खर्च करेगी। लेकिन जो बचा 50 मिलियन जो है यूएस डॉलर, एक ग्रैंड असिस्टेंट है, मतलब कि अनुदान सहायता, जिसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इसको चुकाने की आवश्यकता है और वो भी जो है सरकार के जो है सहयोग के माध्यम से। अब एक चीज समझना यहां पर थोड़ा सा और क्या है इस स्लाइड में, यहां पर देखिए जरा, फोकस समुद्री सुरक्षा और सहयोग। तो समुद्री सुरक्षा और सहयोग को अगर आप देखें यहां पर, तो एक चीज आपको मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एमडीए जिसे कहा जाता है, समुद्री सुरक्षा में शहरी गहरी निगरानी और सूचना साझाकरण। एक तो ये जो है सहयोग, सुरक्षा को लेकर के सहयोग या समझौता हुआ है। दूसरा
आईयूयू फिशिंग पर रोक, मतलब कि जैसे अवैध या फिर जो है गैर रिपोर्टर या फिर अनियमित मछली पकड़ने को पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। फिर संस्थागत सहयोग, मतलब कि कोस्ट गार्ड सहयोग तथा रक्षा क्षमता निर्माण, इसकी बात की गई। पायरेसी तथा मादक पदार्थ, समुद्री लुटेरे तथा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान की बात की गई है। फिर यहां पर सुरक्षित नेविगेशन के लिए समुद्री मानचित्रण की बात की गई है, कि मतलब कि अगर हमको सुरक्षित एक डायमेंशन चाहिए, एक मार्ग चाहिए, तो ये जो है साझा किया जाएगा, है ना। तो ये जो है आपको सेशल्स के बीच और भारत के बीच कुछ जो है अंतर संबंध आपको दिखाई पड़ेंगे कुछ संबंधों के माध्यम से। ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन, तो यहां पर दिया है कि भाई ये जो साइट्स के रूप में एक महत्व, मतलब स्मॉल एंड आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट के रूप में सेशल्स जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, भारत एक जो है विश्वसनीय भागीदार है। फिर उसके बाद ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के सतत तथा जिम्मेदारी उपयोग। फिर उसके बाद CDRI में भागीदारी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI में सेशल्स की सक्रिय भूमिका जो आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करती है। फिर उसके बाद यहां पर डिजिटल और वित्तीय एकीकरण आप देखेंगे, यूपीआई का विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा, डिजिटल डिवाइस का जो है बांटना, है ना। तो ये सब कुछ चीजें। बाकी भू राजनीतिक, भारत के लिए सेशल्स की जो है रणनीतिक महत्व, इंडो पैसिफिक पर फोकस किया जाना, हिंद प्रशांत क्षेत्रों को सुरक्षित करना, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। बाकी मुझे उम्मीद है, बाकी चाइना को काउंटर बैलेंस का करने का काम भी किया जाएगा। तो ये इंडिया और चाइना के बीच जो है सारा कुछ जो है जितना भी समझौता हुआ या फिर क्या कुछ जो है एग्रीमेंट हुआ, इंपॉर्टेंसी किस प्रकार इंडिया के डायमेंशन से सेशल्स की है, वो सब सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।